बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अवैस। आज हमारी क्लास नंबर 7 है और आज हम सीखेंगे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के कारोबार के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन की आपको रिक्वायरमेंट रहती है। तो चलिए अल्लाह का नाम लेके आज की क्लास का आगाज करते हैं। आज हमने ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है वो कवर करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टॉपिक्स जो है ना वो हमने इंशाल्लाह कवर करने हैं। शायद थोड़ी क्लास लंबी भी हो जाए, लेकिन ये बहुत ही जो है ना वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं होगी तो पाकिस्तान से बाहर आपका माल नहीं जा सकेगा और आप एक्सपोर्टर नहीं बन सकोगे। सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है व्हाट इज़ एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन। देखिए कोई भी प्रोडक्ट आपने पाकिस्तान से बाहर दूसरे मुल्क में एक्सपोर्ट करनी है तो उसके लिए आपको कुछ कागजी कार्रवाई की ज़रूरत रहती है। उसको डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं इंग्लिश में, और अगर वो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट ना हो तो आपका माल पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकता। तो ये रिक्वायरमेंट है। और डॉक्यूमेंटेशन में कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत होती है और कैसे कैसे वो डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो आप ले सकते हो, सारा कुछ आज आपको फी सबिलिल्लाह फ्री में सिखाने जा रहा हूँ। अगर कुछ अच्छा सीखने को मिले तो हाथ उठा के मेरे वालिद मोहतरम के लिए दुआ कर दीजिएगा, जिनका नेम मोहम्मद इदरीस है, जिनके नाम पे ये मैंने फ्री कोर्स आपके लिए बनाया है, जिसका नेम है एक्सपोर्ट बेसिक्स और सीरीज का नेम है पॉप सीरीज। आपने हाथ उठा के दुआ करनी है कि अल्लाह पाक उनको लंबी सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता करे, उनका साया हमारे सरों पे कायम दायम रखे। और क्लास के बाद आपको कुछ भी फायदा हो तो मेरे लिए हाथ उठा के दुआ कर देनी है कि अल्लाह पाक इस इंसान को इस्तकामत दे कि आपके लिए फी सबिलिल्लाह फ्री में ये बंदा कंटेंट लेके आता रहे। जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट जो है ना आप सीखेंगे की एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स बेसिक टू एडवांस कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो आपको रिक्वायर्ड रहेंगे एक्सपोर्ट के कारोबार के लिए। नंबर 1 कमर्शियल इनवाइस। कमर्शियल इनवाइस क्या होती है? एक किस्म का बिल होता है जिसमें आपकी आपके क्लाइंट के साथ जो भी सारी की सारी बातचीत हुई है उसको एक बिल की फॉर्म में लेके आया जाता है कि हम जो है ना वो फलां क्लाइंट को ये प्रोडक्ट इतनी क्वांटिटी और इतनी प्राइस में जो है वो सेल करने जा रहे हैं, ये पेमेंट टर्म्स हैं। ये सारे का सारा जो है ना वो कमर्शियल इनवाइस में चीजें लिखी जाती हैं। तो पहला डॉक्यूमेंट जो आपको रिक्वायर्ड होगा वो कमर्शियल इनवाइस का होगा, इसके बगैर माल बाहर नहीं जाएगा। सेकंड डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होगा पैकिंग लिस्ट कि एक डब्बे के अंदर कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं और कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे का सारे डिटेल जो है ना एक पैकिंग लिस्ट बनाई जाती है। और वो जो पैकिंग लिस्ट है वो सारी की सारी जो है ना वो आपने साथ डब्बे के ऊपर लगा के भेजनी होती है ताकि रास्ते में कहीं भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। पैकिंग लिस्ट के ऊपर लिखा हो कि डब्बे में कौन कौन सी प्रोडक्ट अवेलेबल है। थर्ड डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होगा फॉर्मी। अगर आप बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट करते हो समुद्र के जरिए, कंटेनर आपने जो है ना दूसरे मुल्क में भेजना है तो आप अपने बैंक से जाके फॉर्म ई लेंगे, इसको एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट कहते हैं। और बैंक के थ्रू जो है ना वो सारे का सारा ये पेमेंट वाला मामला होगा और उसके बगैर माल बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद वैसे फार्मी का एक एडवांस वर्जन भी आ चुका है, उसको एफआई कहते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, लेकिन एक ही चीज है। नेक्स्ट आ जाएगा, लेकिन लेकिन आपका बैंक मैनेजर जी आपको गाइड कर देगा फार्मी की या एफआई की, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की आपने टेंशन नहीं लेनी। नेक्स्ट आ गया बिल ऑफ लेडिंग या एयरवे बिल। आप जब समुंदर में बाय सी कंटेनर बेचते हो तो आपका जो शिपिंग एजेंट है वो आपको बिल ऑफ लेडिंग देता है। इसका मतलब होता है कि आपका जो कंटेनर है वो जहाज पे लोड हो चुका है और जहाज जो है ना वो रवाना हो चुका है आपके क्लाइंट के कंट्री में जाने के लिए। और बिल ऑफ लेडिंग जो है ना वो आपने क्लाइंट को देना होता है कि भाई देखो मैंने माल भिजवा दिया है। और अगर आप बाय एयर जहाज के जरिए माल भेज रहे हो तो एयरवे बिल, आपका जो कुरियर एजेंट है वो आपको एयरवे बिल देगा कि आपका माल जो है ना वो बाय एयर के लिए रवाना हो चुका है, ये उसका ट्रैकिंग नंबर है। वो एयरवे बिल आप अपने क्लाइंट को सेंड करोगे कि भाई मैंने माल शिप करवा दिया है, चेक कर लो। तो बिल ऑफ लेडिंग या एयरवे बिल ये आपको रिक्वायर्ड है एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंटेशन में। नेक्स्ट आ जाता है 5 नंबर पे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। इसमें क्या होता है कि इसमें वेरीफाई करना होता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो किस जगह पे किस मुल्क में तैयार हुई है। अगर आप सियालकोट से हैं और क्लाइंट को वेरिफिकेशन चाहिए कि भाई प्रोडक्ट वाकई में सियालकोट में तैयार होती है कि नहीं, मैं आपको मिसाल देता हूँ, पूरी दुनिया में 70% फुटबॉल जो है ना वो सियालकोट से एक्सपोर्ट होता है और अल्लाह के फजल से हम भी जो है ना वो फुटबॉल को एक्सपोर्ट करते हैं। और क्लाइंट को कंफर्मेशन चाहिए कि ये फुटबॉल सियालकोट की सरजमीन पे तैयार हुआ है या किसी
और शहर या मुल्क में बना है, तो वो हमसे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मांगेगा कि सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन दो ताकि मैं कंफर्म कर सकूं कि ये सियालकोट में बना है या सियालकोट से बाहर किसी शहर में बना है, क्योंकि जो क्वालिटी सियालकोट की है वो किसी शहर की अल्लाह के फजल से नहीं हो सकती। तो हम सियालकोट चैम्बर में जाके सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ले लेंगे कि मैंने फुटबॉल जो है ना वो सियालकोट में तैयार किया है। वो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन डॉक्यूमेंटेशन के दौरान यूज होगा, क्लाइंट को सेंड करेंगे, उसको तसल्ली हो जाएगी कि ये टॉप क्वालिटी का फुटबॉल सियालकोट में तैयार हुआ है, और वो हमें डॉलर में पेमेंट करेगा और हम जो है ना मजे मजे से उसके बर्गर शवारमे पीजे खाएंगे, और आप भी इंशाल्लाह जरूर खाओगे। मेरा पढ़ाने का यही स्टाइल है। टेंशन फ्री होके अल्लाह का नाम लेके आपने कारोबार स्टार्ट करना है। पैसे देने वाली जात अल्लाह की जात है, मेहनत करना हमारे इख्तियार में है। ऊपर देखिए कुरान की क्या आयत लिखी हुई है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद में अल्लाह की जात फरमा रही है, व इन्नल लिल इंसानी इल्ला मा सआ, और ये कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। सूरह नजम सूरह नंबर 53 आयत नंबर 39 में अल्लाह की जात फरमा रही है कि ए इंसान तुझे वही कुछ मिलेगा जिसकी वो तू कोशिश करेगा। एक इंसान जिसने सारी जिंदगी कभी एक्सपोर्ट करने की कोशिश ही नहीं की, जिसने कभी क्लाइंट को मैसेज ही नहीं भेजा, वो कभी भी जो है ना वो जहाज बढ़ बढ़ के एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। वो ही करेगा जिसने एक्सपोर्ट करने की कोशिश की है, उसके लिए दौड़े लगाई है, उसके लिए सड़कों पे जलील हुआ है, उसके लिए धक्के खाए हैं। ये जलील आपको होना पड़ेगा, फिर जाके आप एक कामयाब एक्सपोर्टर बनोगे। लेस देन 1% लोग ऐसे होते हैं जिनका बाप या दादा एक्सपोर्टर होता है, उनकी फैक्ट्री होती है, उनको सड़कों पे जलील नहीं होना पड़ता। अगर आपका बाप या दादा या भाई जिसकी अपनी फैक्ट्री नहीं है, तो आपको मेरे भाई मेरी बहन सड़कों पे जलील होना पड़ेगा, धक्के खाने पड़ेंगे, गर्मी सर्दी खानी पड़ेगी, फिर आपने एक्सपोर्टर बनना है। वरना घर बैठे सिर्फ टिकटॉक देख के लाइफ एंजॉय करें। मैं जज्बाती हो जाता हूं लेकिन यही मेरा स्टाइल है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है ना डॉक्यूमेंट आ जाता है एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट या परफॉर्मा इनवाइस। परफॉर्मा इनवाइस क्या होता है कि इसमें हमने अपने क्लाइंट को एक प्रपोजल सेंड करना होता है कि ये प्रोडक्ट मैं आपको इस प्राइस में दूंगा। क्लाइंट अगर एग्री हो तो पेमेंट कर देता है, और फिर हम कमर्शियल इनवाइस बना के सेंड करते हैं। एग्री ना हो तो बार्गेनिंग होती है, और उसके बाद कमर्शियल इनवाइस सेंड होती है। और कॉन्ट्रैक्ट भी हम जो है ना वो इसी तरीके से क्लाइंट के साथ करते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट किस क्वालिटी में कितनी क्वांटिटी में कब आपको चाहिए। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होगा इंश्योरेंस सर्टिफिकेट। बाई सी जो माल जाता है समुद्र के जरिए, क्लाइंट जो है ना वो उसकी इंश्योरेंस भी सम टाइम मांगता है कि रास्ते में जहाज डूब जाए तो मेरे पैसे ना डूबे, कोई इंश्योरेंस कंपनी जो है ना वो पैसे पे करे। तो वो आपने अपने कार्गो एजेंट के जरिए इंश्योरेंस अपने माल की करवा लेनी है। पेमेंट उसकी क्लाइंट ही करेगा लेकिन करवाओगे आप। उसके बाद बैंक डॉक्यूमेंट्स लगते हैं पेमेंट प्रूफ के कि कितने पैसे एडवांस आए हैं और कितने जो है ना वो बाद में आएंगे। जब भी माल पाकिस्तान से बाहर जाएगा तो जाहिर है तो उसके लिए गवर्नमेंट को रिकॉर्ड चाहिए होता है कि अगर माल पाकिस्तान से बाहर जा रहा है तो बदले में कुछ ना कुछ डॉलर में, यूरो में, रियाल में, पाउंड में पेमेंट पाकिस्तान में आनी चाहिए। अगर नहीं आएगी तो जाहिर सी बात है किसी भी कंट्री के लिए ये अच्छी चीज नहीं होती कि आप अपना एक एसेट दूसरे मुल्क में भेज रहे हो और बदले में आपको पेमेंट नहीं आई। तो ये 8 बेसिक टू एडवांस लेवल के डॉक्यूमेंट्स आपको एक्सपोर्ट की दुनिया में कामयाब होने के लिए चाहिए। किसी डॉक्यूमेंट की आपको नहीं समझ आती, नहीं पता कैसे बनना है, तो कमेंट करके जो है ना वो आप पूछ सकते हैं। आप जो है ना मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, +923007989868। व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ लीजिएगा कि ये डॉक्यूमेंट मैं बनवाना चाहता हूँ, मेरे से नहीं बन रहा, मैं आपकी हेल्प आउट कर दूंगा फी सबीलिल्लाह इंशाअल्लाह। नेक्स्ट हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप एक्सपोर्ट प्रोसेस फ्लो। एक्सपोर्ट में कारोबार करने के लिए, कामयाब होने के लिए 6 स्टेप है। आप इस टाइम जिंदगी के किस स्टेप में है आपने मुझे बताना है। स्टेप नंबर 0 जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा वो है कि रात को लेट के ख्वाब में सपने देखना कि हुए मेरे जो है ना 200 कंटेनर अमेरिका चले गए हैं, 500 करोड़ बैंक में आ गया है। ये स्टेप नंबर 0 है, सपने देखना। और ऐसे ही कब्र में बंदा चला जाता है, यार काश कुछ कर लेते, काश मेहनत कर लेते। मेहनत करनी पड़ेगी मेरी जान, ऐसे काम नहीं होना। स्टेप नंबर 1 है बायर ऑर्डर एंड परफॉर्मा इनवाइस। डॉक्यूमेंटेशन का पहला स्टेप है कि बायर आपको ऑर्डर करेगा, आप उसको परफॉर्मा इनवाइस जो है ना वो सेंड करोगे। स्टेप नंबर 2 है फॉर्म ई इशुएंस, जो कि आपके बैंक के जरिए फॉर्म ई या एफआई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का डॉक्यूमेंट इशू होगा। स्टेप नंबर 3 है पैकिंग एंड शिपमेंट, कि आपने जो है ना क्लाइंट के माल की
पैकिंग करनी है और उसको शिप कर देना है। स्टेप नंबर 4 है बिल ऑफ लेडिंग और एयरवे बिल। बाय सी माल भेजेंगे तो बिल ऑफ लेडिंग लगेगा, बाय एयर माल भेजेंगे तो बिल ऑफ एयरवे बिल लगेगा। स्टेप बाय 5 है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। आपने अपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जाके सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लेना है। स्टेप 6 है पेमेंट सेटलमेंट के क्लाइंट से जो है ना रिमेनिंग पेमेंट मंगवा लेनी है और जो प्रॉफिट होगा सबसे पहले उसमें से अल्लाह की जात का हिस्सा है, अल्लाह की मखलूक का हिस्सा है, फी सबीलिल्लाह प्रॉफिट में सबसे पहले जो है ना आपने अल्लाह की मखलूक पे लगाना है, फिर पैसे बाकी घर लेके जाने हैं। ये मुझे मेरी जिंदगी में अल्लाह ने मुझे जितना इल्म दिया मैं उसका सदका निकाल रहा हूँ, मैं उसकी ज़कात निकाल रहा हूँ। किस तरीके से यूट्यूब चैनल बना के ताकि मैं अपने इल्म का सदका और ज़कात निकालूं और फी सबीलिल्लाह लोगों को सिखाऊं, उससे मजीद मेरे इल्म में इजाफा होता है। मैं आपको गारंटी से जो है ना 1200 रुपए वाले स्टैंप पेपर पे लिख के दे सकता हूं, अगर आप अपने माल का सदका निकालेंगे, अपने माल की ज़कात देंगे तो आपके माल में इजाफा होना ही होना है। ना हुआ तो मुझे आगे पेरिस रोड में सियालकोट में मेरे ऑफिस में जूते मार के जाना है कि सर मैंने सदका दिया, मैंने ज़कात दी और मेरा जो है ना नुकसान हो गया। ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाता है एग्जाम्पल ऑफ ए सैंपल कमर्शियल इनवाइस। कमर्शियल इनवाइस में कौन कौन सी चीजें जो है ना वो आपको रिक्वायर्ड होंगी। उसमें आपकी कंपनी की डिटेल आएगी, आपकी कंपनी का नेम, आपकी कंपनी का एड्रेस, आपकी कंपनी की वेबसाइट, आपकी कंपनी की ईमेल आईडी, आपकी कंपनी का फोन नंबर। फिर उसके बाद क्लाइंट की कंपनी की भी सेम डिटेल आएगी। फिर उसके बाद आपकी कंपनी का लोगो आएगा, फिर एक इनवाइस नंबर आएगा, फिर एक ड्यू डेट आएगी, फिर एक जो है ना वो आज की डेट आएगी, फिर एक ड्यू डेट आएगी, फिर उसके बाद प्रोडक्ट का नेम आएगा, उसकी डिस्क्रिप्शन आएगी, उसका एचएस कोड आएगा, उसकी क्वांटिटी आएगी, उसकी प्राइस आएगी, टोटल प्राइस आएगी, शिपिंग प्राइस आएगी, आपकी अकाउंट की डिटेल आएगी, पेमेंट टर्म्स आएंगी। ये सारी की सारी चीजें कमर्शियल इनवाइस में लिखनी होती है। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज फॉर्म ई। ये मैं पहले ही बता चुका कि बैंक से मिलता है बाई सी में बड़े लेवल में माल भेजने के लिए। बगैर फार्मी के आपकी कस्टम क्लियरेंस नहीं होगी, आपकी पेमेंट जो है वो लीगल कंसीडर नहीं की जाएगी और आपको एक्सपोर्ट के जो इंसेंटिव्स मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट आ जाता है सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स। इसमें सबसे पहला इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट है। क्लाइंट अगर कहता है कि भाई मैंने अपने माल की इंस्पेक्शन करवानी है कि आपने सही क्वालिटी वाला माल तैयार करवाया है कि नहीं, फिर आपने जो है ना वो इंस्पेक्शन करवा के क्लाइंट को उसका सर्टिफिकेट देना है। ये एक न्यूट्रल कंपनी होती है जो क्लाइंट के बिहाफ पे इंस्पेक्शन करेगी कि भाई आपका माल सैंपल के अकॉर्डिंग सही क्वालिटी का बना है कि नहीं। उसके बाद आ जाता है क्वालिटी सर्टिफिकेट कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो आईएसओ सर्टिफाइड है कि नहीं और वो क्वालिटी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उस पर मीट करती है कि नहीं। फिर उसके बाद आ जाता है हेल्थ सर्टिफिकेट। क्वालिटी सर्टिफिकेट के लिए आईएसओ 9001 चाहिए। अगर आपको नहीं समझ आती कहाँ से बनवाना है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ लें। उसके बाद आ जाता है हेल्थ सर्टिफिकेट। अगर आप खाने पीने की चीज को एक्सपोर्ट करते हो तो हेल्थ केयर रिलेटेड जो है ना वो सर्टिफिकेशन आपको रिक्वायर्ड होगी। नेक्स्ट आ जाता है फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट। अगर आप वुड यानी कि लकड़ी, राइस यानी कि चावल या पैकिंग जो है ना वो एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो फ्यूमिगेशन जो है ना उसका सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड होगा। इसके अलावा एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा कि भाई मेरे माल के अंदर जो है ना वो कौन कौन सी चीजें हैं, तो कौन कौन सी चीजें मैं भेज रहा हूँ ताकि आपकी जो कस्टम क्लियरेंस है वो इजी हो जाए। नेक्स्ट है कॉमन डॉक्यूमेंटेशन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं। नंबर 1, फॉर्म ई नहीं लगाते, माल बाहर नहीं जा पाता, या एचएस कोड गलत लगा देते हैं तो भी माल बाहर नहीं जा पाता। हर आइटम का एचएस कोड अलग होता है। सेकंड, इनवाइस वैल्यू कि इनवाइस के अंदर जो है ना वो वैल्यू गलत लिख देते हैं जिससे जो है ना फंस जाते हैं लीगल तौर पे। थर्ड आ जाता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन चैम्बर से वेरीफाई नहीं करवाते। फोर्थ आ जाता है कि जो शिपमेंट की इनवाइस है वो डिफरेंट होती है और जो बैंक में पैसे आते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ये चीज मिसमैच करती है। इनवाइस में अगर आपका मिसाल के तौर पे $50,000 है और बैंक में पेमेंट आई है $40,000 तो पीछे वाला $10,000 कहाँ गया, तो मिसमैच हो जाएगा, फंस जाओगे। नेक्स्ट आ गया बिल ऑफ लेडिंग, लेट सबमिट करवाना कि आप बिल ऑफ लेडिंग जो है ना वो लेट जमा करवाते हैं, आपको फौरी तौर पे कार्गो एजेंट से बिल ऑफ लेडिंग लेके जमा करवाना होता है। नेक्स्ट आ गया चेकलिस्ट आपके लिए शिपमेंट करने से पहले 9 डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट है। 9 डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। 9 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए ताकि आप जो है ना वो
कर सकें। 9 अब कैमरे में, हाँ अब पूरा आ गया है। 9 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए जो है ना शिपमेंट भेजने से पहले। नंबर 1 बायर का कंफर्म्ड ऑर्डर, नंबर 2 परफॉर्मा इनवाइस्ड, नंबर 3 फॉर्म ई, नंबर 4 कमर्शियल इनवाइस, नंबर 5 पैकिंग लिस्ट, नंबर 6 सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, नंबर 7 शिपमेंट बुक्ड, नंबर 8 बिल ऑफ लेडिंग, नंबर 9 डिस्पैच डॉक्यूमेंट। ये सारे मैं आपको सिखा चुका। ये 9 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए शिपमेंट भेजने से पहले। तो आज की क्लास का कंक्लूजन यही है कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के कारोबार में डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बगैर आपका माल पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन में किसी किस्म का कोई मसला आए, कोई टेंशन, आपने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ लेना है। आई होप आज की क्लास में आपने काफी कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी क्लास में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।